नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। किन किन का सवाल है वहाँ ले जाओ वो पीली बहन। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। किससे परेशान है? गुरुजी मैं कुछ भी मतलब अच्छा करने की सोचती हूँ, सबके लिए भी अच्छा करती हूँ, पर फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। होगा, अच्छा होगा, चिंता ना करिए गुरुजी। आप अच्छा करते रहिए, भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। गुरुजी मैं कभी भी अपने घर वालों का भी दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, फिर भी मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा ही करती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी बात कोई नहीं मानती। तो विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी। तो विवाह कर लो आप। गुरुजी शादी का भी मन नहीं है। मैं तो घर वालों से भी यही बोलती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। फिर क्या करेंगे? बस गुरुजी मैं जब मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? तो खुश रखने की कोशिश करो। क्या दिक्कत जा रही है आपको और आपके परिवार वालों को? पता नहीं गुरुजी, मैं तो सब कुछ अच्छा करती हूँ, फिर भी पता नहीं शायद मेरे नसीब में ही नहीं है कि मेरे से कुछ अच्छा ही नहीं होता। तो घर वाले क्या चाहते हैं आपसे? घर के तो गुरुजी मैं ये भी नहीं है कि मैं घर में मेरे घर में जैसे लड़ाई भी होती है, मैं ये नहीं चाहती कि कभी मेरे घर में मेरी वजह से लड़ाई हो। तो आपकी वजह से होती है? हो जाती है गुरुजी। क्या बात को लेके होती है? कि यही कि हमारी कोई बात नहीं मानती, पर ऐसा भी नहीं है गुरुजी कि मैंने आज तक कोई बात नहीं मानी हो। अच्छा, कौन बोलता है कि बात नहीं मानती? गुरुजी मम्मी बोलती हैं। तो आप घर का काम करती हो कि नहीं? जी गुरुजी करती हूँ। झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सब काम करती हूँ। पढ़ाई लिखाई? जी गुरुजी। जॉब भी करती हो? नहीं गुरुजी। तो आप कुछ काम करो। माँ बाप को, यदि आपके भाई हैं? जी गुरुजी। कमाते हैं? जी। सही है। तो फिर माँ क्यों संतुष्ट नहीं है आपसे? पता नहीं गुरुजी, मैं 10 साल की थी जब आप अपने माँ की काम में हेल्प किया करो, माँ के साथ खड़े रहा करो काम। गुरुजी मुझे 17 साल हो गए अपनी मेरे पापा को एक्सपायर हुए, तब से मैं हर चीज को जानती हूँ। मेरे परिवार में हर चीज हमने संघर्ष किया है गुरुजी। चलो, माँ आई है? नहीं गुरुजी। माँ को लाना, समझाएंगे। आप अच्छी हैं तो माँ क्यों परेशान है, एक बार उनका पक्ष सुनेंगे। चलो। कल तो हो गया। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का नाक रगड़ के प्रणाम। जी। राधे राधे महाराज श्री। महाराज श्री, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, मैं सिर्फ उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। बोलो। कि मैं सभी लोगों से सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि महाराज श्री के बारे में कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलें और बुरा भला नहीं बोलें, क्योंकि महाराज श्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेवा करते हैं वृद्ध माताओं की। मैंने अभी सभी को दर्शन किए थे वृद्ध माताओं के, और आपके जो गौ माता की गौशाला है उनको भी दर्शन किए थे। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी को ऐसा काम करना चाहिए, और कोई भी गुरुदेव के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोले। बस हम तो यही बोल रहे हैं। जो सेवा नहीं देखते, नहीं समझते, उन्हें वो कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। जो भी टीवी पे दिखाया जाता है वो एकदम सत्य होता है, उससे भी ज़्यादा सत्य है। मैंने खुद अपने चल करके वृद्ध माताओं के सेवा किए, अभी दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, और एक एक माताओं से हालचाल पूछा। वो बहुत ही दुखी हो रही थी इस बात को सुन के कि आपके बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं, उसको सुन के। कोई बात नहीं, आप सबका और आशीर्वाद है। गुरुदेव जी, मेरी मम्मी है, वो घर पे आपका पूरा दिन देखती रहती हैं, सुनती हैं। उनकी तरफ से आपको राधे राधे। बिल्कुल। हमारे घर में आप टीवी पे पूरे आते रहते हो आप, मैं भी बहुत सुनता हूँ। बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं यही चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो जाओ आप। और किसका सवाल है? गुरुजी मैं राधे राधे, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूँ? क्या तबीयत में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत है? बहुत माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ? तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक प्रताप तो पूरे चलने लगा कि धार फूक पूरे कैसा कैसा बीमारी हुआ था।
क्या बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था और तो लगता माथा था कि आपका चक्कर? हाँ, अपने आप आँख पूरे चढ़ने लगा था। इसीलिए मेरे पापा तो माँ डॉक्टर ने क्या बोला, क्या बीमारी है? डॉक्टर तो बताया कि ऐसी टेंशन ले ली है और तो बड़ आपको कोई बीमारी। टेंशन है? कुछ तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी, और झाड़ आपने फूक। पढ़ाई? झाड़ फूक? काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत के ये सब बात, मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा? सब चीज ही बोलते रहता था। गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जाके दिखा लेना। आयुर्वेद से बिना ज़्यादा परेशान हुए ठीक हो जाएंगी चीज़ें। और झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के काम करो, मन लगा के समाज की, राष्ट्र की सेवा करो। तो झाड़ फूंक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज, ये सब झाड़ फूक के लिए। तो अभी भी झाड़ फूंक चालू है? नहीं, ये सब तो हटा दिए दिमाग से। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे तब तक थे तब तक झाड़ दे, झाड़ फूंक दे, झाड़ फूंक। नहीं गुरुजी, अगड़म बगड़म स्वाहा। ऐसा सब हुआ ना तो बहुत तकलीफ में हम लोग पड़ गए थे। कभी ये मैं सब आप चीज लोगों में से एक प्रार्थना करूं, थोड़ा बहुत कष्ट आए, शारीरिक कष्ट, तो बेटा कष्ट दबाओ, डॉक्टर को दिखाओ पहला। दूसरा, फिर भी दवाई से कष्ट ना जाए तो समझ लो कि ये हमारे कर्मों का फल है। इसमें भूत प्रेत क्या करेगा और झाड़ फूंक क्या करेगा? जीवन में कोई भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल होता है। चक्कर में ना पड़ा करो, कर्म दंड भोगना। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई तो बताइए उन्होंने झाड़ फूंक कराई? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने झाड़ फूंक कराई? फिर जो वैद्य जी को बुलाया, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए लक्ष्मण जी के लिए। और जो कर्मों का दंड है वो चाहे कष्ट के रूप में, बीमारी के रूप में आए या किसी जनहानि के रूप में आए, वो कष्ट है, पाप भोगना ही पड़ता है। कभी कदार तो महीनवारी भी खराब होते हैं? महीनवारी। क्या है? महीनवारी तो वो भी बहुत खराब रहता है। डॉक्टर को दिखाओ। ये शारीरिक बीमारियां हैं, झाड़ फूंक से ठीक ना होंगी, डॉक्टर से ठीक होंगी। अच्छे डॉक्टर ही से दिखा रहे हैं गुरुजी, फिर भी नहीं तरते हुए ठीक रहता है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है गौरी गोपाल का, दिखा लेना। राधे राधे गुरु राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे हम लोग का गुरु मंत्र मिला है, जो मूल मंत्र है वो बैठकर आसन पर किया जाता है। तो जैसे परिक्रमा सब लोग करते हैं, माला जाप करते, माला लेकर, तो वो कौन सा मंत्र किया जाता है? चलते फिरते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारायण। और गुरुजी एक और साल, जैसे जन्माष्टमी मनता है ना, तो हम लोग के यहाँ बिहार में 6 दिन के बाद छठी मनाया जाता है। सही तो है। यहाँ होता है? हाँ, तो छठ पर्व यहाँ हम होता लोग है। लाइव नहीं देखते हैं। छठ पर्व होता है यूपी। नहीं, गुरुजी जो जन्माष्टमी मनता है ना, हाँ। लड्डू गोपाल का, वहाँ पे छठ यार मनाए जाते हैं बिहार में। सही ये सब होता है क्या 6 दिन के छठ बाद? पर्व मनाते हैं, सूर्य भगवान की छठ- पूजा होती है। नहीं, कान्हा जी का छठी मनाते हैं जैसे। अच्छा, 6 दिन बाद? हाँ, जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद। सही है, ठीक है। मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। एक और सवाल है, जैसे गुरु माँ से हमको मिलना है, 2 दिन से हम एथी करें, कोई नहीं आप मिला सवेरे रहा मिल है। लेना सुबह 10 बजे। एक और राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे पापा जो है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। हैं? मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी। पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? कुछ ऐसे ही। तो काय से दिल दुखा दिया, कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके? वो तो खराब कर दिया। अच्छा, अब अच्छा कैसे करूँ। तो मैंने बीएससी नर्सिंग की है। तो आपने लव मैरिज की, तो वो लव मैरिज जो की थी वो हैं अभी लव वाले? क्या बैठे हुए हैं। फिर सही है। तो चल रही है ठीक? जिंदगी ठीक नहीं चल रही है? नहीं चल रही। क्या दिक्कत है? हम दोनों ने अदर कास्ट में शादी की है। चलो अब तो कर ली, अब क्या दिक्कत है? ना तो इनके घर वाले हमें एक्सेप्ट करते हैं,
और ना मेरे घर वाले इनको पर एक्सेप्ट आप दोनों खुश हैं कि नहीं? नहीं है खुश। तो आपको क्या दिक्कत है इनसे, पति से, बताओ। गुरुजी राधे राधे जी। यानी ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा यानी कि भावुक हो जाती है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, भावुक हो नहीं, जाती आप अच्छा है, प्यार है। करते अब हैं। जो भी हमने लव मैरिज की है, आप मैं खुश तो- हैं इनके साथ? हाँ, मैं खुश हूँ। पर ये तो कह रही हैं कि खुश नहीं हैं। ऐसा है कि इनके परिवार की तरफ से इनसे बातचीत करना, बोलचाल करना बंद कर देते हाँ, हैं। माँ बाप ने, पर इनके पिता ने तो स्वीकार कर लिया है ना इनको। हाँ, पिताजी तो नहीं, हाँ क्या, पिताजी तो बुजुर्ग हैं, करीब 80 ईयर्स के हैं, तो बेचारे बुजुर्ग हैं तो वो। आपके बच्चे बच्चे हुए? अभी प्रोसेस में है। कितने साल हो गए शादी के? करीब 3 वर्ष यानी 3 वर्ष हो गए। 3 साल हो गए जी। शादी। आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ। तो आप लोगों ने लव मैरिज की तो माँ बाप की राजी मर्जी क्यों नहीं ली? हाँ, तो उस समय शादी कर ली। तो एक बार माँ बाप का क्या आप पे अधिकार नहीं था कि एक बार हाँ, आप उन्हें अधिकार था सूचना गुरुजी, करते, मगर, बताते? अपने विवाह में, आपके विवाह में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हाँ वो गुरुजी, कैसी खुशी है? ये तो है। ऐसी भी क्या खुशी कि देखो हमारे अपने सम्मिलित ना हो। अब आप आदेश करें गुरुजी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब आप देखो विवाह कर चुके हैं, इसीलिए आप दोनों सदा एक दूसरे का साथ निभाइएगा और माँ बाप से कान पकड़ के माफी मांगिएगा। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक है, आप ठीक हैं? बात कराओ, बताओ। ठीक है गुरुजी, कोशिश करती हूँ मैं। हाँ, खुश रहना है अब। और अब जैसे हैं पति पत्नी, आप दोनों अब खुश रहिए, क्योंकि विवाह तो कर ही लिया। पहले आप मेरे से सलाह लेने आते, तब मैं सलाह आपको, तब अलग सलाह होती। अब विवाह के पहले की सलाह अलग है, विवाह के बाद की सलाह अलग अलग है। अब तो हो गया, तो अब ये सलाह है पर कि दोनों। मैं अपने पिताजी के लिए कैसे करूं कि आपकी मैं- माँ है? माँ? माँ नहीं है मेरी, भाई? भाई हैं। तो भाई लोग बात करते हैं? बात कर, इनके साथ रहती है तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब बीच बीच में ये मुझे छोड़ देते हैं तो वो लोग मेरे टच में आ जाते हैं, मुझसे तो प्यार ये भी करते हैं। आपको बीच बीच में छोड़ देते हैं? हाँ, हैं? बीच बीच में ये मुझे छोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं। अच्छा। तो उस दौरान मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरे पापा भी मुझे समझाते तो हैं। पापा क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाओ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम पढ़ लिख गई हो, घर वापस आ जाओ, कुछ घर में आकर के काम चालू कर लो। तो ये राय देते हैं वो मुझे। तो माँ बाप ये राय देते हैं कि आप छोड़ के आ जाओ। तो आपने लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, क्या किया? कोर्ट मैंने में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, तो दस्तावेज बनवा लिए शादी ब्याह के? बनवाई थी। तो ये आपको छोड़ने की बात करते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रही है इस यहाँ पर, मगर थोड़ी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो आप? महाराज जी, मैं आपके सामने क्यों झूठ बोलूँगी? और ये हाथ में क्या लगा है? अभी बीमार हो गई मैं, कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ना एकदम अकेली पड़ आपने चुकी अभी हूँ। कितने साल की हो आप? मैं 33 साल की हो गई। 33। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने BSc नर्सिंग की है। और ये भैया? मैं यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ, सिंचाई विभाग में। सरकारी हो? जी, गवर्नमेंट जॉब है मेरा। अभी या आपके आशीर्वाद से गुरुजी, या इसी वर्ष प्रमोशन भी मिला है मुझे। चलो अच्छा है, लेकिन आप पत्नी को छोड़ने की बात क्यों करते हैं? नहीं, ये कभी कभी भावुक हो जाती है और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला इससे। चलो अब आपका आगे क्या प्लान है ये बताओ। इनके साथ रहने का है कि इनको छोड़ने का है? मेरा मन करता है कि मुझे अगर घर वाले मौका दे रहे हैं तो मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। तो पापा क्या सलाह दे रहे हैं? वो बोलते हैं कि ये 2 साल 3 साल बाद तुम्हें छोड़ देंगे, तब क्या होगा? क्यों छोड़ेंगे? वो बोल तो रहे कि नहीं छोड़ेंगे। पत्नी हो आप, क्यों छोड़ देंगे? तो देखती हूँ, अगर ठीक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर? नहीं तो फिर किसी की तो बात मानी जाएगी। तब अभी तो देखो, 2 नाव में सवार मत हो। एक नाव पे अब चढ़ गई हो तो एक नाव में ही रहो, पार हो जाओगी। यदि अब नाव बदली तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। लेकिन अब तो कर ही ली ना। लेकिन एक समस्या है गुरुजी। क्या समस्या ये है, नहीं, हाँ, समस्या ये है
कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती। बात नहीं कर पाती? नहीं, मेरा घर वाला बात करता नहीं है, इनके घर वाला कोई बात करता नहीं है, मैं डिप्रेशन में चली जाती। अच्छा, आपको कोई बात नहीं करता तो आप डिप्रेशन में हैं, तो क्यों आपकी पंचायत करने वाली पड़ोसन नहीं है? मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। मैं तो आप 2-4 पड़ोसन रख लो, मतलब अगल बगल वाली को, चलो भाई पंचायत करेंगे तुम्हारे। जिसके बात भरोसे- सही है, ये बात सही है कि जिससे कोई बात नहीं करता वो सही डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए अपनों से खूब बात करनी चाहिए, खूब समय निकालना चाहिए। वैसे एक हिसाब से पड़ोसनें अच्छी होती हैं, 2-2 घंटे पंचायत करती हैं। और भगवान करे आपको भी खूब पंचायती पड़ोसन मिल पड़ोसन जाए। छोड़ो, मेरे तो हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, क्यों नहीं, वो तो कर रहे हैं बात। अभी तो पोल खुल रही है ना उनकी। करेंगे करेंगे करेंगे। पति आपसे बात ज्यादा नहीं करते? क्या कह रही हैं एक बार बात देखो, बात क्यों नहीं करते आप? देखो अब आप विवाह किए हैं तो आपको निभाना चाहिए, बात कराओ पति से। जी जी गुरुजी। आप क्यों नहीं बात करते पत्नी से? मैं बात करता हूँ, मैं कभी कभी तो ड्यूटी भी नहीं जाता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, मैं इसी के पास रहता हूँ। पर आपको रोज दिन भर बात करनी चाहिए। अच्छा, जब आप ड्यूटी चले जाते हैं, मेरा फील्ड वर्क है। हाँ ठीक है, तब इनसे कौन बात करता है? मैं ज़्यादातर या इसी के साथ रहता हूँ। ठीक है, जब आप ड्यूटी पे जाते हो तब इनसे कौन बात करता है? यानी कि ये भी जॉब करती है। तो सुनो, आप ड्यूटी जाओ, पैसे कमाओ, पर पत्नी का ख्याल रखो। और अपने आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ कोई अगल बगल वाले पड़ोसन नहीं है? वहाँ पर गवर्नमेंट हाउस है, सरकारी कॉलोनी है, क्वार्टर काफी वहाँ है। तो वहाँ कोई बहनें नहीं है? हाँ है। तो उनसे बोल दो कि इनसे बात किया करें। आती हैं, बात करती हैं। गुरुजी, मैं भी 10 घंटे की ड्यूटी करके आती है, जब रात को आती है तो मुझसे झगड़ा करते हैं। तो आप दोनों ड्यूटी करते हैं? जी। तो दोनों का ड्यूटी करना जरूरी है? नहीं ऐसा नहीं, हाँ कभी ये भी करती है तो उसका भी टाइम कट जाता है, मैं भी ड्यूटी चला जाता हूँ। तो फिर आप लोग दोनों जब ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों खुश रहिए ना, जिंदगी जी रहे हैं जी, गृहस्थी के नाव पे चढ़ गए हैं, तो अब परेशान मुझे क्यों? सिर्फ इस चीज़ का डर है कि 1-2 साल बाद छोड़ ना दे। नहीं छोड़ेंगे? पक्का वादा करो इनसे कि नहीं छोड़ोगे? मैं यहाँ पर यानी देवभूमि पे खड़ा हूँ, मैं सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। खाओ माँ कसम कि अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे? अपनी माँ कसम खा रहा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे? और नहीं बताओ, अब ये यहाँ वृंदावन में खड़े होके बोल रहे मैं- नहीं छोड़ेंगे, माँ कसम खा के बोल रहे हो। मैं यहाँ पर वृंदावन में पावन भूमि पे सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं। अब बताओ, अब हुआ विश्वास है? भगवान को तो लेकिन मानते नहीं है, भगवान को लेके भी बहुत लड़ाई होती है। भगवान को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते भगवान को? नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं थोड़ा क्या पाखंडवाद के खिलाफ हूँ, भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, भगवान पाखंडवाद के खिलाफ तो हम भी हैं। बस बस हम भी अभी हम भी क्या समझा रहे थे कि भाई झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ो और मन लगा के दवाई कराओ। बस वही मेरा वो है। तो ये देखो, समझते हैं कि पाखंड मैं से विरोध है, भगवान से किस बात का विरोध है? बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं भाई। हमको जो आज हम यहाँ खड़े हैं, जो हम आज हम वो आपने ईश्वर गौरी के देन गोपाल का दर्शन किया? गौरी गोपाल भगवान हाँ, का? हम गए थे। यहाँ 300 माताएं रहती हैं, जी, हम 150 बच्चे पढ़ते हैं, जी। 30,000 लोग भरपेट भोजन करते जी, हैं। जी। यहाँ तो आपको पाखंड नजर नहीं आया ना? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने और इससे बोला भी, मैं देखो यहाँ शांति है और देखो यहाँ कोई पाखंडवाद नहीं, सफाई भी है। और यहाँ आपके आने से पहले, यहाँ आने से पहले वो आपको भी ऐसे ही समझते थे। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हो? नहीं गुरुजी, मैंने जो देखा है यहाँ जो भी सत्य है। क्या सत्य है? यहाँ पर यानी कि माताएं हैं, उनकी सेवा होती है, सत्य है। और यहाँ पर जैसे बच्चों की यानी एजुकेशन है, भोजन है, भोजन की व्यवस्था है। भोजन देखा आपने? अखंड रसोई चल रही है। हाँ मैंने देखा। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। जी गुरुजी। 1 लाख रोटियां गौरी गोपाल में रोज बनती हैं। जी गुरुजी जी। और ये दास भीख मांग मांग के सारी सेवा करता है। जी गुरुजी जी। इनके चक्कर में मैं मंदिर तक नहीं जाती हूँ। अब जाया करेंगे, मंदिर जाया करो, भगवान से जुड़ो। ये इस बात पे भी झूठ बोल रही, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं इससे बोलता हूँ। मेरे घर वालों को अंधभक्त बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? अंधभक्त बोलते हैं क्योंकि वो सुबह उठ करके नहा धो के पूजा पाठ करके, कोई चालीसा करता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई तो भगवत ये कितने पढ़ता है। बजे नहाते हैं? ये नहाए या नहाए, मेरे घर वालों को लेकिन अंधभक्त बोलते हैं ये। देखो, पत्नी के माँ बाप को, पत्नी के परिवार को कुछ क्यों बोलना है? मैं नहीं बोलता हूँ। जैसे मान लो आपके देखो वो- जो सास ससुर हैं, मतलब जी, पत्नी के पिता जी, और जी, माँ, बिल्कुल। वो भी अपने लिए माँ बाप ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी वो माँ बाप है हमारे, वो भी।
और मैंने ऐसा नहीं बोला है। और अगर कभी मैंने नहीं कुछ बोला बोला किसी भी है को, तो मैं उसकी आपको नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं जी गुरुजी। लेकिन मैं आपके द्वारा सबको बोल रहा हूँ कि पत्नी के माँ बाप का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितने अपने माँ बाप का हम सब करते जी हैं। जी। और पत्नी को भी पति के माँ बाप का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने ही माँ बाप का करती है। जी गुरुजी। दोनों को रिस्पेक्ट जी, करना जी चाहिए। गुरुजी। और आपका आशीर्वाद बस मुझे खुश चाहिए रहिए, सदा सुखी सदा रहिए। के लिए। आप दोनों सुखी रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जी मुझे अपने और यहाँ का कुछ चलो गुरुजी यहाँ से आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, खुश राधे रहिए, राधे राधे गुरु जी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। आप खुश रहना है और हंसते रहना है। हंसिए, बोलो घी ही। सदा खुश रहिए, प्रसन्न, ठीक है। और पति अब जो है पति के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना, अब कुछ नहीं सोचना, ठीक है। माँ बाप की सेवा करनी है। हेलो राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी हम बिफे वार को दान करने चाहते हैं कोई चीज़ तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ गुरुवार को बिफे बिफे। हाँ, तो भी आ जाते हैं तो दीवार पर देना चाहिए कि नहीं देना अरे चाहिए? बिल्कुल, कोई द्वार पे आए भूखा प्यासा, किसी भी दिन आए, रात को आए, दिन को आए, सदा उसकी सेवा करनी चाहिए। मगर हम सब लोग कहते नहीं देना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? द्वार पे आया कोई भूखा चला गया आपके द्वार से तो वो आपके सारे पुण्य लेके चला जाता है और सारे पाप आपको दे जाता है। गुरु जी मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड हस्बैंड है कि पति है? हाँ, गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे। बिफेवार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। तो छठ गुरु जी हम लोग का ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। लो गुरु जी हम लोग छठ भी करते हैं ना, तो ये लड्डू गोपाल लेने से छठ नहीं कर सकते क्या? करते हैं, क्यों नहीं करते? हाँ, तो ये थोड़ा पीते थे इसलिए हम लड्डू गोपाल के कब से सोच रहे ले नहीं पा रहे। बात कराओ, काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं नहीं, कब से नहीं पिए? गुरुजी देखिए, हम लखनऊ में रहते हैं, रहने वाले हम झारखंड के हैं। आओ। और लखनऊ में पान का गुमटी चलाते हैं। पान का? हाँ ठीक है। और वहीं अपना कामकाज है। तो पान की दुकान है, बेचो, पैसा कमाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। पर शराब पीना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं नहीं, कोई पड़ोसन नहीं। ये ईश्वर ने हमें कभी सिखाया नहीं, कभी जाना नहीं। नहीं और तो ये न शराब पीना किसने सिखा दिया? अब आए, जैसे कोई दुकान में आया तो बोल बतियाए हैं। तो मतलब जिससे बतियाने लग जाओगे उसके संग शराब पीने लग जाओगे? नहीं। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब नहीं कैसे नहीं, पियोगे? नहीं। फिर तो शराब पीने वालों की संगति क्यों करना है? हम कई बार टीवी में भी देखे हैं, आपको आए। और मेरी पत्नी यहाँ 3-4 बार आ चुकी है। आपके बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। लड़का लड़की? 2 लड़का 1 लड़की है। तो लड़का शराब पीता है आपका? नहीं। क्यों? उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। नहीं। नहीं क्यों? भाई आप पीते हैं तो उसे भी पिलाओ। अच्छी है शराब पीना? नहीं। फिर जो आप पियोगे तो आपके बच्चे अपने आप पीने लग जाएंगे कि भाई बाप पीता है। हाँ, तो आप चाहते हो कि आपका बेटा शराब पिए? नहीं। फिर यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो बाप को भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कब छोड़ोगे? हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु तो दीक्षा दे देंगे कल सुबह, पर पक्का वादा करो शराब नहीं पियोगे। पक्का का एकदम पूरा है कि एकदम नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम। माँ कसम, चाहे कोई भी कसम, उससे कोई अथी नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं। अब नहीं पियोगे ना? ना। और कोई दोस्त लोग आ गए, संगी साथी, पी लो एक पैक तो? नहीं, एक वैसा कोई नहीं है।
अपना दुकान चलाओ, पैसे कमाओ, बच्चों का भविष्य संवारो, अपने लिए घर वर बना लिए अपने लिए। घर नहीं बनाए हैं। अभी किराए से हो? हाँ। तो देखो जो पैसा शराब पीने में बर्बाद कर चुके हो, थोड़ा थोड़ा बचाते तो वो पैसा काम आता कि नहीं? हाँ। तो पैसा बचाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अच्छी जिंदगी जियो। शराब पी के क्या पाओगे? कुछ नहीं। मांस बहुत खाते गुरुजी, समझा दीजिए तो। मांस भी खाते हो? तो क्या मांस में क्या पसंद है? कुछ नहीं। भैंसा, बकरा, सुअर? नहीं नहीं, वो सब कुछ। फिर क्या, मछली, मुर्गा? कुछ नहीं। ये तो कह रही है मांस खाते हो। हाँ खाते थे। अब नहीं खाते? नहीं। कब से नहीं खाते हो? मतलब यहाँ आए थे तो खा के ही आए थे? नहीं। हैं? आखिरी बार कब खाए थे मांस? वो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से नहीं खाए? तो अब ना खाओगे आगे? नहीं नहीं। कि खाओगे ना? क्यों नहीं खाओगे? नहीं, अब इच्छा आत्मा नहीं कहता, अब कहता है कि एकदम सही, एकदम चलना है। चलो अब सही चलना है भैया, है? हाँ। तो वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, प्रेम से भगवान का चिंतन करना। मानव जीवन मिला है, ईश्वर का चिंतन करो, धन्यवाद दो, और बची हुई सांसें, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ। जो पैसा मांस शराब में खर्च होता है, वो पैसा किसी भूखे को भोजन कराने में खर्च करो। हाँ। किसी की सेवा में खर्च करो, पुण्य मिलेगा। हाँ। ये तो पाप कमा रहे हो ना, कि स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हो। हाँ। अब नहीं करना ना। पक्का? हाँ एकदम पक्का। ठीक। हाँ अभी मिलेगा बेटा, अभी मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। अभी मिलेगा बेटा, अभी मिलेगा, बैठो। हाँ बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। हाँ। उसमें मिली मुझे, तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब और आपको बस खाने लग ऐसा- गई? आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है? नहीं नहीं। फिर? गुरुजी ऐसा हुआ दरअसल, मैंने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप तो आपने उसकी सुंदरता से, उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया? बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे, पीछे पड़ी रही मेरे पीछे। वीडियो कॉल, मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ।
अब फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ, और लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो साहब, मन लगा के पढ़ो, पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है, पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने ही कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ अरे तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये बताओ कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार सर? मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपने बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता है। नहीं पर आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो जो चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में, ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में। अब तो मतलब हाँ जी, अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी अपनी। तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना? नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही बस वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो, भगवान का पढ़ाई करो। हाँ जी ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति की थी? अगर पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं, उनके अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल।
डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा? नहीं, गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़। हाँ, तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जिसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है? नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं। मतलब तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मेरठ से आया हूँ, रवि तोमर नाम है। पहले तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ जी। माता जी हैं, माता जी जो है बहुत परेशान है, इस मिलना है। अच्छा, इनके साथ साथ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है जो मैं आज इस मंच पर करना चाह रहा हूँ आपसे। बताइए। क्योंकि मैं जैसे ज़्यादातर लोगों से मिलता हूँ, सीधा सीधे बताऊँगा, क्यों मिलने पे अलग अलग जाति के लोग मिले हैं, सब तरह के लोग मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले, जैसे बात यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आप देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, और उन्हें कितना ही समझा लो भगवान को काल्पनिक, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये बहुत, ऐसी बात सुनकर एकदम दिल को बहुत धक्का सा लगता है कि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें रास्ते पर कैसा लाना है। एक समाज ऐसा है वो बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है, बिल्कुल ये समझो कि मैं सीधा सीधा कहूँगा कि इस्लामीकरण। कौन? हरिजन समाज, वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो रहा है भगवान के नाम से, बिल्कुल अलग हो गया। उन्हें कुछ लोग भड़का रहे हैं, बाकी वो लोग वो तो हरिजन हैं, हरि के ही जन हैं, इसलिए उन्हें तो केवल कुछ लोग भड़का रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाकी वो तो शबरी के घर जाकर भगवान ने शबरी को गले लगाया है, निषाद राज को भगवान ने गले लगाया है। इसलिए भगवान तो किसी तरह से भेद नहीं करते। जब भगवान भेद नहीं करते तो भगवान के भक्तों को भेद नहीं करना चाहिए। और वो केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग उन्हें बरगला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए। बाकी सब आप लोग प्रयास करते रहिए। यदि उन्हें कुछ लोग भड़का सकते हैं तो आप लोग भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनसे कहो कि उल्लू को सूर्य नज़र नहीं आता, तो जब उल्लू को सूर्य नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं होता, सूर्य होता है, उल्लू को नज़र नहीं आता। उसी तरह भगवान है, पर कुछ उल्लुओं को ईश्वर नज़र नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रहलाद की दृष्टि चाहिए, सबको थोड़ी भगवान दिखेंगे। भगवान को देखने की काबिलियत भी तो हो, यदि काबिलियत नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तो गुरुजी, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा तो ज़्यादा संपर्क आज आपसे हो गया, सबसे नहीं हो पाता, ये बात आप मोदी योगी तक भी पहुँचा दो। सही है। ये ऊपर मंच पे आपका जाना है तो आप इसे पहुँचाओगे तो ये आज बहुत गंभीर मसला है। जरूर। इस पर अगर चर्चा होगी तो इसमें कुछ हल निकलेगा। जरूर जरूर। जय गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था आपसे
कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्यास को स्वर्ग पठाए। लेकिन हिरण्यास को तो नरसिंह भगवान ने मारा था। हाँ। तो मैं क्या समझूं, दुर्गा माँ ने मारा है या नरसिंह भगवान ने मारा हिरण्यास को? दुर्गा और नारायण, भगवान नारायण की एक शक्ति है जी, दुर्गा जी, भगवान की 5 शक्तियां जी, पंचदेव कहते हैं जी गुरुजी। जैसे आपका हाथ एक है पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं जी, तो चाहे ये उंगली काम करे, जी कोई हमने छोटा सा बर्तन एक उंगली से उठा लिया, बाल्टी छोटी सी है तो आज इस उंगली से उठा ली, तो अंगूठे से भी उठा सकते हैं, जी। तो ये वाली उंगली से भी उठा सकते हैं जी, तो उठाएं किसी भी उंगली से पर उठा तो हाथ ही रहा है जी। ऐसे दुर्गा, गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, जी गुरुजी। इन 5 में यदि कोई भी कुछ कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान नारायण ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 शक्ति नारायण की हैं। जी गुरुजी। तो वही नरसिंह है, आप दुर्गा कहो, नरसिंह कहो, भगवान नारायण कहो, बात एक ही है। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। तो जी जी, राधे राधे गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये काम गलत है, ये काम मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी मन में आता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा जी। उसको मैं कैसे, मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गलत होने वाला है, गलत, लेकिन मैं करता हूँ, तो उसको मैं कैसे अपने आप पे कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे काबू करूँ? कौन सा काम आप करते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मांस खाने वाला ही। ठीक है। हम वैसे रेगुलर नहीं खाते हैं, लगे 6 महीने में कभी एक बार, तो मुझे पता है ये काम गलत है, खाऊंगा तो ये गलत काम है, लेकिन मैं जब खाने का टाइम आता है उस समय खा लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती हैं, मुझे पता रहता है उसे। तो आप मांस खाते हैं? कभी कभी 6 महीने में, साल भर में एक बार कभी। तो मांस खाना सही समझते हैं? नहीं, सही वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता हूँ। तो अपने को कंट्रोल करिए जी, अपने आप में हिम्मत रखिए कि आप बुराइयों से बचें जी। क्यों मांस खाना है, क्यों किसी की हत्या करनी, अपने स्वाद के लिए जी। तो आप अपने आप पे तो कंट्रोल करिए। जो स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो औरों को क्या नियंत्रित करेगा? जी गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जैसे लाइफ में अपने जीवन में सामंजस्य कैसे बैठा है? बहुत से हमारे जीवन में, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बहुत उसके साथ साथ बिजनेस भी है, बहुत सारी टेंशन भी है, तो उसको एक साथ उसका संतुलन कैसे बैठा है? टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए, जितना कर सको उतना काम करो, जितना लोड उठा सको उतना लोड उठाओ, और ये मत कहो, मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं, यही भाव रखो कि भगवान सब कुछ करते हैं। जी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, जैसे आप 11 माला जाप करने बोलते हो तो उसे 11 माला जाप करने का बोलते हो, जैसे बैठ के करना चाहिए या घूमते फिरते? चलते फिरते भी भगवान का नाम जपिए, तो बैठ के भी उसका फल उतना ही मिलेगा? पूरा फल है। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ। राधा जी क्यों, कृष्ण जी क्यों छोड़ के गए थे राधा जी को? उतना वियोग क्यों हुआ था? क्योंकि राधा जी के भाई ने श्राप दे दिया था कि आपका 100 वर्षों का भगवान से वियोग होगा, इसलिए श्राप था। क्यों? पास तो है, मतलब वृंदावन से मथुरा पास तो है, तो क्यों नहीं मिलने जाती थी? प्रेम यही तो होता है कि हमारा प्रेमी सुखी यदि हमारे बिना है तो मिलके उसे दुख नहीं देना है। मैंने 12th की किताब में पढ़ा है कि राधा रानी बहुत रोई थी कृष्ण जी के लिए। हाँ। और वो मिलने नहीं जाती थी, ऐसा क्यों? देखो, बताए तो श्राप था उनको, श्राप। तो भगवान है, उनको भी कौन श्राप? उनके भाई ने, श्री दामा ने, राधा जी के भाई ने उनको श्राप दिया था, 100 वर्षों का वियोग होगा। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। जी जी गुरु जी, राधे राधे। जी प्रणाम। हम बिहार औरंगाबाद से आए हैं गुरु जी। बताओ। हम ये आपका आज सुन रहे थे प्रवचन, जिसमें से एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि सही काम के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन होती है, तो क्या बुरे काम के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन दिखता है क्या हमें?
हमारे पास समझ है ना, हमें पता होता है कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत। हर गलत काम करने वाले को ये पता होता है कि ये काम गलत है। जी। जब पता है, अंतरात्मा कह रही है कि गलत है, फिर क्यों गलत काम करना है? लेकिन हमें तो पता नहीं चलता कि गलत है या सही है। नहीं भाई, चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है, जी, फिर भी कर रहा है। जी। बलात्कारी को पता है कि बलात्कार करना गलत है, जी, फिर भी करता है। जी। तो जान के कर रहा है ना। जी, जी। अब जान के करेगा तो भोगेगा कि नहीं? जान के करने में पाप लगेगा। धोखे से हो जाए वो अलग है, हमें पता नहीं था, हो गया। दूसरी सवाल ये है गुरुजी कि अगर इस जन्म में किया हुआ पाप को हम इसी जन्म में भोग करेंगे या अगले जन्म में भोग करेंगे? ये चाबी भगवान के हाथ में है, ये हम और आप नहीं जान सकते। हमारा आज जो मिल रहा है अच्छा या बुरा, वो किस जन्म का मिल रहा है ये हमें नहीं पता। जी, जी। इसलिए अच्छा कर्म करते रहिए, किसी भी जन्म का किसी भी जन्म में प्राप्त हो सकता है। जी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। वहाँ दो वो, अरे भैया को राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप गुरुजी, मैं 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई है। अच्छा। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं थे, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। मेरा छोटा बच्चा, उसके कान का ऑपरेशन हुआ है अभी, नाक का, 3 साल का। मैं चाहती हूँ वो आपकी गोद में बैठ जाए, अभी ऊपर आशीर्वाद। ले आना। चलो पीछे चश्मा वाले भैया को दो। बोलो। सीताराम बाबा जी, मैं कर्नाटक से हूँ जी। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न, 3-4 प्रश्न है, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा। बाबा जी, आपकी परिभाषा में आश्रम का मतलब क्या है? किसका मतलब? आश्रम मतलब किसको बोलते? आश्रम? हाँ बाबा जी। जहाँ आ करके हमारी सारी थकान, सारी चिंताएं, सारा श्रम दूर हो जाए, वो आश्रम है। हाँ बाबा जी, आश्रम तो आपने बताया, मतलब आश्रम का मैंने एक बार सुना था, निराश्रित को आश्रय देना एक आश्रम बोलते हैं। हाँ बाबा जी, अगर हमारे पास इतने साधु संत लोग, महामंडलेश्वर सब होने के बाद भी हमारा सनातन धर्म का इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि संत लोग बहुत कम हैं। संत लोग हर जगह पे दिख रहे बाबा जी, हर जगह पे संत लोग ही दिख रहे। आप देखो, संत लोग कम हैं और कम संत काम कर रहे हैं, और हमारा देश बड़ा है। हम सारे सनातनियों को एकजुट होकर सनातन की सेवा करनी पड़ी, तब जाके काम होगा। यही तो बाबा जी, अभी देखो ये काम तो अब जैसे देखो। हाँ बाबा जी, गौरी गोपाल में 300 माताएं, ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है। हाँ बाबा जी। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं। हाँ बाबा जी। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 गैया यहाँ रहती हैं, संतों का भोजन होता है, आप सब भक्त आते हैं, सबको भोजन। तो मेरी क्षमता से जितना हो सकता सनातन की सेवा मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे बाबा जी, मैं आपको आपकी क्षमता के अनुसार आप करिए, इनकी क्षमता के अनुसार ये करें, हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे सनातन की सेवा। आपकी तरह तो सब लोग नहीं है ना बाबा जी, आपकी भगवान जी का कृपा है, आप में हम भगवान देख रहे हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ कि हमारी दुर्दशा ऐसा क्यों? इतने महामंडलेश्वर है, इतने शासन लोग है, बहुत बहुत नहीं, इतना आश्रम है कि इतना घर भी नहीं है, फिर भी ऐसा दुर्दशा क्यों है? बाहर आपने देखा होगा साधु संत लोग क्या है, कैसे है, और सब बहुत गौ माता ऐसे ही है इधर। देखो, अब आज जितनी गाय संत लोग रखते हैं और सेवा करते हैं, आज गृहस्थों के घर में 1 या 2 गाय हैं, पर संतों के पास आज भी किसी के पास 5,000 गाय हैं, किसी के पास 500 गाय हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके पास 1-1 लाख गौ माता हैं। हाँ बाबा जी, मैंने देखा। अब गृहस्थों की जिम्मेदारियां हैं ये संतों का काम नहीं है। संतों का काम भजन है। अब लोग कहते हैं संत जंगल में रहें, तो संतों का काम भजन। जब गृहस्थ अपना काम नहीं करेगा, तब गृहस्थों की जिम्मेदारी संत उठाएंगे, कोई तो करेगा। तभी तो बाबा जी आप लोग ऊपर बैठे, हम आप लोगों की बात मानते हैं। हम तो बोले आप में ही भगवान मानते हैं, इसलिए हम आपके बात मानना चाहते हैं। आप लोग जब लोगों को संदेश देंगे ना, तभी लोग समझेंगे। सही है। देखो, हम तो भगवान के दास हैं, पर आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि यदि देश को अच्छा देखना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को देखना चाहते हो, तो 24 घंटे में 23 घंटे अपने लिए काम करो, पर 1 घंटा सनातन धर्म की सेवा के लिए काम करो। बाबा जी, मैं अभी 3 साल से भारत की हर जगह पे जाके आऊँ, हर जगह पे ये हाल है कि मैं देख के भारत भ्रमण कर रहा हूँ 3 साल से बाबा जी। हर जगह पे यही हाल है। आश्रम मतलब वहाँ पे गए जाते तो भी अंदर नहीं आने देंगे। मैंने बहुत आश्रम मैंने जा के आया, अभी वो आश्रम में पाँव भी रखने नहीं देंगे। तो यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा है बाबा जी। यहाँ सब दर्शन किया आपने? हाँ किया बाबा जी, ऊपर। और आपका कल भी आया था, मैं अभी यहाँ पर 3 दिन रुका हूँ बाबा जी।
क्या क्या देखा आपने यहाँ? आज मैं कल आया था बाबा जी रात को, और आज सुबह बाके बिहारी जी गया और वृंदावन का परिक्रमा किया और कात्यायनी माता मंदिर गया बाबा जी। ये तीसरी बार है मैंने वृंदावन का। चलिए खुश रहिए, आप जुड़े रहिए, कथाओं को सुनते रहिए। सनातन की सेवा हम सबको मिलजुल के करनी है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ दे दो, पीले भैया को दे देने को बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चौड़े में प्रणाम। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि जो सनातन के ऊपर में जो आदमी आवाज़ उठाता है, ठीक है मानते हैं, हमारे सरकारें अपाइज हो गई है, लंगड़ी बहरी सब कुछ है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमसे पूछिए आप ये क्यों बोले आप ऐसे हमारे। ऐसा क्यों बोला आपने? हमने इसलिए बोला कि विदेशों में हमारे जितने आदमी हैं फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, वो वहाँ तड़प के रो रहे हैं जेलों में। हमने सऊदी अरब में गया 2017 में काम करने के लिए। हमसे सऊदी बुलाया ड्राइवर के रूप में और काम करा रहा था दूसरे। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको इंडिया भेज दो, उधर में हम काम नहीं करेंगे। हमको ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया। पुलिस के थाना कोर्ट कचहरी वहाँ पर पूरा मैंने घुमा उधर में, हमारे पास से पूरा डॉक्यूमेंट है। हमने 5 साल हमको वहाँ रखा गया। लास्ट में हमने पूरा पुलिस वाले कैसे किया, पुलिस वाले अपने कैप्चर में लिया कि तुम्हारा हिसाब हम दिलवा देते हैं, तुम चले जाओ। हमको वहाँ पर कम से कम 55 दिन उधर थाने में बंद करके रखा गया। तो आप लोग काहे के लिए गए थे सऊदी अरब? अपने बच्चे के भविष्य के लिए गए थे, परिवार चलाने के लिए गए थे सर। तो पैसे जो लेके कौन गया था वहाँ आपको? हमको दोनों ऑफिस वाले ने भेजा था। कौन ऑफिस वाले? दिल्ली के ऑफिस वाले ने। आपको एक बात बता दूं, भारत विदेश के नाम पर अमेरिका, लंदन, जापान और कहीं कहीं के नाम पे भारत के युवा लड़के लोग ना, ऐसे लोग ले जाते हैं और वहाँ ले जाके इनसे खूब काम कराते हैं। बंदी टाइप के ये बन के रहते हैं। इसलिए आपके पास यदि सब कुछ है, ओरिजिनल कागज हैं, अपने बल पर आप जा रहे हैं, तो जाइए भारत से बाहर किसी भी देश में काम करिए, पैसा कमाइए। लेकिन किसी एजेंट के भरोसे जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो एजेंट आपको बेच सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा, और वो आपको लाख, 2 लाख, 10 लाख में बेच देगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह से जान जोखिम में डालकर और कानून को हाथ में लेकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए इस तरह की। आपके सामर्थ्य है तो आप जाओ, ओरिजिनल कागज लेके जाओ। गुरुजी हमने एम्बेसी को भी सहारा लिया, एम्बेसी भी नहीं गया हमको। एम्बेसी को हमने बहुत फ़ोन किया। तो आपको जिसने भेजा था उसके फिर आपने कान पकड़े? वो बोलता है हमको कि हम तुमने वीजा आया था, हमने भेज दिया तुमको। अभी बहुत आदमी वहाँ पर मर रहा है, उस पर अभी भी फंसे हुए हैं। अभी मैं अमेरिका गया था तो वहाँ एक जवान लड़का, पता है जो अमेरिका नहीं जा पाते ना, वीज़ा जिनका नहीं लग पाता, तो वो लड़के आजकल अमेरिका के जाने के नाम से ना 80 लाख रुपए उसने खर्च किए और नकली दस्तावेज बनवाए, और किसी देश से होते हुए जंगल वो अमेरिका पहुंचा। मतलब अमेरिका के बगल का कनाडा का वीज़ा लगवा लिया, फिर कनाडा से बॉर्डर पार करके अमेरिका चला जाने का प्रयास किया। तो वो नाले अंदर जाते हैं और क्या क्या करके जाते हो, पकड़े जाते हैं, तो वहाँ दुर्दशा होती है। अब 80 लाख खर्च करके गया है तो क्या पाने गया है ये सोचो। लेकिन फिर भी जवान लड़के यहाँ पता नहीं क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं। सब अमेरिका और बाहर हवा बना रखा है अमेरिका को और दुनिया भर को। ये कुछ भी नहीं है, भारत से अच्छा इस पूरी धरती पे कुछ नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, कुछ भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में यदि आप नहीं कमाओगे तो आप भूख से मर जाओगे, पर भारत में आप 1 साल मत कमाओ, 10 साल मत कमाओ, आप भूखे नहीं मर सकते भारत में। ये अंतर है। फिर इसलिए भारत तो भारत है, भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी बताइए हम क्या करें। हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, एक मैट्रिक में पढ़ रहा है और एक BSc कर रहा है मेरा लड़का, और एक 7 में पढ़ रहा है। अब बताइए, हम तो वहाँ पे जेल से आया, वो थाने में था, जेल में नहीं था। आप अब यहीं कमाओ, बच्चों का, बच्चे यहीं हैं कि वहीं सऊदी अरब में हैं? नहीं, यहीं पर है। तो आप कमाओ और अब सबको ये सलाह दो। आपने अच्छा बोला, हमने भी बोल दिया
कभी इस चक्कर में ना पड़ो, किसी एजेंट के द्वारा किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें हम सर, हमने गुरुजी हमारी माँ को कैंसर हो गया था, हमने कम से जो कम 10 आ लाख सकते रुपया हैं और उनको लाने का प्रयास किया जाए, बाकी तो भगवान हमारी भला आवाज़ तो वहाँ तक कभी हमने 5 न्यूज़ चलाया, 5 आज में कभी तक खबर भी नहीं आया कि तुमने हमको जो कोई ये सब आवाज़ दबा दिया गया उधर में। चलिए भगवान सबको आज़ाद करें। ऐसे ये भी एक प्रकार का नर्क है। चलो भगवान बचाएं इस नर्क से सबको। बोलो, बात करो। महाराज जी आपके चरणों में मेरा शत नमन। जी मेरा एक धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्न है महाराज जी। जी उसका आपने अभी जवाब दे दिया, पर उसमें मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। बोलो। कि जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनके धर्म बढ़ते जा रहे हैं, और उनके धर्म को बढ़ने का कारण क्या है कि उनके धर्म गुरुओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई, और आज वो धर्म कोई 230 करोड़ है, कोई 190 करोड़ है, और हम घटते 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 जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या जितना इतना धर्म हम सब कुछ है, हिंदुस्तान धार्मिक देश है, धर्म की हम परिभाषा तक नहीं जानते, और क्या अज्ञानवश की गई पूजा, अज्ञानवश की गई पूजा इसका कारण नहीं है? महाराज जी ये मेरा एक प्रश्न है। और दूसरा मेरी एक आपने मान्यता है। कहा कि सनातन धर्म घटता जा रहा है, अन्य मजहब पंथ बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सनातनी संगठित नहीं है। पहला, हिंदू कब कब मंदिर जाता है और कब कब हनुमान चालीसा पढ़ता है। हिंदू अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता। तीसरा, हमारे देश की कुछ मीडिया क्या किसी पादरी को बेवजह बदनाम कर सकती है? क्या किसी मौलाना को बेवजह बदनाम कर सकती है? लेकिन भारत के सनातन साधु संतों के लिए खूब मीडिया बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया एजेंट चलाती है। तो हमारे देश में तो हम सनातनी संगठित नहीं हैं। न्यूज चैनलों पर बैठे बैठे वो सनातनी लोग भी सनातन के लोगों के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, और हम सनातनी लोग आपस में लड़के मर रहे हैं। किसी मौलाना के खिलाफ 1 महीने तक कोई न्यूज वाला नहीं चलाया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया ने जान लगा दी। कुछ मीडिया ने बदनाम करने के लिए, अब हम सेवा कर रहे हैं फिर भी बदनाम किया जा रहा है। तो सनातन के लिए कौन काम करेगा? लोग कहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य ने जान लगाई तो थी, सेवा की तो थी, पर कर दिया गया बदनाम। तो जब दुनिया बदनाम करने तैयार है तो हम अकेले क्या करेंगे? किस किस से लड़ेंगे? इसलिए मुसलमान इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो संगठित हैं, ईसाई इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो संगठित हैं, और हम हिंदू संगठित नहीं हैं, इसलिए हम खुद अपने पतन का कारण बनते चले जा रहे हैं। महाराज जी मेरी एक मान्यता है, मेरा विश्वास है जी, और मेरा संतों पर बड़ा भारी मेरी श्रद्धा है जी, क्योंकि संत ही समाज को चला रहे हैं। ठीक है। और संतों की बात को लोग हिंदू समाज मानता है। ठीक है। अगर संत लोग अपना अहम को छोड़कर और इकट्ठे होकर एक ऑल इंडिया लेवल की कोई बॉडी बना लें, राष्ट्रीय लेवल की, और उसको फिर राज्य लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर उसको ब्लॉक लेवल पर हम उसको बॉडी बना लें। और महाराज जी जो हमारे धर्म के सार हैं, धर्म के सार महाराज जी जो रामायण, गीता, महाभारत, भागवत में जो सार हैं, सार रूप में महाराज जी हमारे घरों में संस्कार है महाराज जी, सार रूप में महाराज जी दान है। महाराज जी ना तो घरों में संस्कार हैं और ना ही हिंदू समाज की दान की प्रवृत्ति, जो मुसलमान ने 2.5% फिक्स कर रखा है जी, और 10% फिक्स कर रखा है ईसाइयों ने, 10% कर रखा है सिखों ने। हिंदुओं पर हमारे यहाँ तो क्या आवश्यकता से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, और यहाँ भोग को और संग्रह को चोरी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा। परंतु हिंदू समाज केवल धन के कारण कमज़ोर हुआ है। बिल्कुल। अगर केवल धन की, मैं एक बात मानता हूँ महाराज जी, अगर हिंदू समाज को एक आपके द्वारा पूरे हिंदू समाज के संत मिलकर बैठ जाएं और वो ये घोषणा कर दें, महाराज जी मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस बात की, 1% दान हर व्यक्ति अपनी इनकम में से निकालेगा, तो महाराज जी एक एक शहर से 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा होता है महाराज जी। और जो महाराज जी आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, इससे महाराज जी आप 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हर जगह आप सेवा कर सकते हैं। और महाराज जी सेवा नहीं करेंगे तो संगठन नहीं होगा। महाराज जी मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें महाराज जी ये था कि दान देने से दुनिया के सारे गुण आते हैं। और हुआ क्या महाराज जी, हम दान से हट गए, पूरी प्रकृति दान दे रही है महाराज जी, केवल इंसान ले रहा है जी। तो मेरी मान्यता महाराज जी 2 हैं। अगर इस हिंदू समाज को, जैसे आपने कहा संगठित नहीं है, मैं ये महसूस करता हूँ,
मेरा 50 साल से मेरा ये प्रयास है और मैं इसको गंभीरता से अभी 3 साल से मैं लगा हूँ। और मैं इसीलिए महाराज जी यहाँ वृंदावन में आया हूँ महाराज जी से मिलने के लिए। महाराज जी एक केवल दान की अगर हम लोग आप लोग घोषणा कर दें महाराज जी 1% की, और महाराज जी दूसरा महाराज जी 4 काम घर में कर दें जी महाराज जी। एक तो सब जितने मान लो महाराज जी यहाँ आए इंक्लूडिंग मी, सब लोग अपने माता पिता की चरण वंदना करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सही है। और सब बहुएं अपने सास ससुर को भगवान मानकर देवी मानकर उनकी पूजा करें। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर सादर पद पूजा। सही है। और महाराज जी तीसरा, हर पति को पत्नी परमेश्वर माने और हर पति अपनी पत्नी को सम्मान की दृष्टि से देवी की दृष्टि से देखे। ये 4 काम हम घर में करते। यही तो हमने कहा था कि अपने पत्नी अपने पति में खुश रहो। तो मेरा 1 महीने तक कुछ न्यूज वालों ने विरोध किया कि आप लिव-इन में रहने का क्यों विरोध करते हैं। मैं सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए तो कहता हूं कि लिव-इन भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग चुप रहे, बोले नहीं। हम लोग आजकल लोग डरते हैं बोलने से, लेकिन ये दास मैंने डरा नहीं, मैं बोलता रहा। इसलिए आज स्त्रियों का पुरुषों का चरित्र पवित्र होना कितना जरूरी है। और मैंने यही बात की कि पवित्र रहो, यहाँ वहाँ मन ना लगाओ। मैंने सीधी भाषा में बोला था 4 जगह मुंह मत मारो, तो मेरा विरोध किया। आपने ऐसा क्यों बोला? भाई गलत को गलत ना बोलें, सही को सही ना बोलें तो क्या बोलें। और उस बात को सही बात बोलने की सजा मुझे क्या मिली? 2 महीने तक मुझे न्यूज चैनलों वालों के द्वारा गालियां पड़वाई गई। लेकिन फिर भी भारत की जनता ने खूब साथ दिया और उन न्यूज चैनल वालों को समझा दिया कि आप गलत कर रहे हैं। और भारत की जनता समझ गई कि अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो सही है। महाराज जी आप अपने वचनों पर अड़े रहे। मैं आपकी श्रद्धा से 1 मिनट बैठो, 2 मिनट रुक जाओ। आप अभी माइक आएगा आपके पास, बोलो आराम से। बेटा रुको महाराज जी, बेटा रुको, उनको बैठाल दो, बैठो अभी बात करेंगे। महाराज जी आप अपने वचनों पर और सत्य पर अड़े रहे। मैं आपके श्रद्धा से इतनी श्रद्धा मैं रखता हूँ उस बात के लिए जी। महाराज जी एक आप ही संत हैं जो कि किसी से भी डिगे नहीं और अपने वचन को दोबारा वापस नहीं लिया। महाराज जी एक आग्रह और निवेदन है आपसे बस जी। लास्ट बिल्कुल एक आग्रह। बोलो। महाराज जी आपको हजारों लाखों लोग तो प्रत्यक्ष सुनते हैं और करोड़ों लोग आपको टीवी में सुनते हैं। आप एक आग्रह जरूर करें जी कि देखो महाराज जी हम गणेश जी की पूजा करते हैं। मैं गणेश जी को धर्म का द्वार मानता हूँ जी। आप गणेश जी की पूजा के अधिकारी नहीं हैं अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते। सही है। और आप धर्म को समझ ही नहीं सकते। आपको धर्म में एंटर करना है तो आपको माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, उससे अहम जाएगा महाराज जी। तो महाराज जी मेरा आपसे निवेदन ये है, आग्रह है महाराज जी कि आप जो मर्जी कथा करें, आपके पास हजारों लाखों लोग आते हैं, एक आग्रह करें कि मेरी कथा सुनने का वो अधिकारी है कि जो कल से अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके आएगा। एक महाराज जी एक आग्रह। दूसरा आग्रह, वो पत्नी जो मेरी कथा सुन रही है कल से अपने सास ससुर की भगवान समझकर सेवा करेगी। सही है। तीसरा महाराज जी पति के लिए, चौथा पत्नी के लिए। महाराज जी 4 बात हो गई। और एक महाराज जी इसका बहुत असर होगा। और एक महाराज जी आप दान का जरूर आग्रह करें जरूर। और 1% महाराज जी पूरे हिंदू समाज से मांगे। महाराज जी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत, ये इसीलिए आया हूँ मैं, और मेरी बड़ी भारी योजना है महाराज जी। अगर 1% महाराज जी हम लोगों को ले आए ना महाराज जी, 1% यदि लोग दान करने लग गए तो मैं एक स्कूल बनाना चाह रहा हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार बच्चों को देना स्टार्ट करेंगे। यदि ये लोग दान करने लग गए तो मैं भारत के हर शहर में स्कूल बना सकता हूँ। हर शहर में स्कूल बन जाए यदि लोग सहयोग करें तो। महाराज जी 1% इतना बड़ा दान है जी। हर शहर में स्कूल, हॉस्पिटल, कोई आदमी भूखा मरे नहीं, कोई बगैर दवाई के रहे नहीं। भारत के हर शहर में मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना सकता हूँ। महाराज जी सनातन धर्म बच जाएगा जी, हिंदू बच जाएगा। केवल ये बात अगर हम 2 नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, तालियां बजा के आपकी बात का हम स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर। वो पीले भैया को दे दो। वो राधे राधे गुरु जी। जी चलिए आपका दर्शन हुआ, बड़ी बात वाले हैं जी। मैं महादेवता भक्त हूँ। महादेवता 12 ज्योतिर्लिंग में मैं 7 ज्योतिर्लिंग किया हूँ। बोलो। हमारे पत्नी है ये। प्रश्न क्या है? आइए। ये लड्डू दुबालती बहुत भक्त है, वृंदावनी इन्हीं के साथ हम आए हैं। सही है। तो लड्डू दुबालते तो हमारा भी मन आ गया। तो गुरु जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि मैं शुरू से बहुत मेहनत किया, शुरू से मैं
ठेला चलाया, रिक्शा चलाया, जिला अध्यक्ष बना, भाजपा था। सवाल क्या है? सवाल है कि आप तो दोनों आदमी आप तो नहीं आप तो दर्शन करने आए। चलो भगवान सुखी ना, रखें ना, आपको। एक मिनट। चलो आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है ऊपर आइए, ऊपर बात करेंगे सबसे। जिनको मिलना है ऊपर चलिए। राधे राधे।